إنا أعطيناك الكوثر. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कुरान की उस सूरत की गहराई में उतरने वाले हैं जो सबसे छोटी है, लेकिन जिसके अंदर छिपे हैं ऐसे राजा जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज हम सूरह अल कौसर के ऐसे 10 रहस्य जानेंगे जो शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर मिनट में छिपा है एक रूहानी रहस्य। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी दुआ और हौसला होगा। तो आइए शुरू करते हैं सूरह अल कौसर के इन छिपे हुए रहस्यों का सफर, जहां हर सवाल हमें ले जाएगा अल्लाह के एक नए करिश्मे की तरफ। पहला सवाल, कुरान की सबसे छोटी सूरह इतनी ताकतवर क्यों है? सूरह अल कौसर सिर्फ 3 आयतों की है, लेकिन इसकी हर आयत आसमान के दरवाजे खोल देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की मोहब्बत के पैगाम के रूप में। यह सूरह तब नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहिम की मौत से गमगीन थे। कुरैश के लोग मजाक उड़ाते थे, मोहम्मद के कोई औलाद नहीं, उनका नाम मिट जाएगा। तब अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, यानी हे नबी, हमने आपको कौसर अता किया। अर्थात लोग चाहे आपको भुला देना चाहें, मैं आपको ऐसी बरकत दूंगा कि आपका नाम कयामत तक जिंदा रहेगा। दूसरा सवाल, कौसर का असली मतलब क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि यह जन्नत की एक नदी है, लेकिन असल में कौसर का मतलब है असीम नेमतें, बेहिसाब भलाई। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह जन्नत की एक नदी है जिसका पानी दूध से भी सफेद और शहद से भी मीठा है। लेकिन इसका अर्थ इससे भी गहरा है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैंने तुम्हें वो बरकत दी है जो दुनिया और आखिरत दोनों में सबसे बढ़कर है। तीसरा सवाल, इस सूरह में नमाज और कुर्बानी का जिक्र क्यों है? फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहना चाहता था, जब तुम दुख में हो तो लोगों की तरफ नहीं, मेरे तरफ लौटो। नमाज और कुर्बानी दोनों शुक्र और मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह ने हमें सिखाया कि हर हाल में, खुशी या गम, हमें इबादत की तरफ लौटना चाहिए। चौथा सवाल, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इसका क्या रहस्य है? जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, आज उनका नाम कोई नहीं जानता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज हर अजान में, हर नमाज में, हर दिल में जिंदा है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तुम्हारा दुश्मन ही असली तौर पर काटा हुआ रहेगा, यानी नबी की इज्जत कयामत तक कायम रहेगी, और जो नबी की तौहीन करेगा वो खुद मिट जाएगा। पांचवा सवाल, सूरह अल कौसर पढ़ने के क्या रूहानी असर हैं? इस सूरह की तिलावत से दिल को सुकून मिलता है। कई उलमा ने कहा है, अगर कोई इंसान गम, तंगी या परेशानी में खुलूस के साथ इस सूरह को पढ़े तो अल्लाह उसे बरकत और राहत देता है। सूफी आलिमों का कहना है, सूरह अल कौसर रूहानियत का दरवाजा है। यह आत्मा को साफ करती है और अल्लाह के करीब ले जाती है। छठा सवाल, सिर्फ 3 आयतों में इतनी गहराई क्यों है? क्या आप जानते हैं, इस सूरह में सिर्फ 10 शब्द और 45 अक्षर हैं, फिर भी इसमें 3 बुनियादी संदेश छिपे हैं। 1, अल्लाह की इनायत, दान। 2, बंदे की इबादत, शुक्र। 3, और हक का अंजाम, न्याय, यानी जिंदगी का पूरा फलसफा अल्लाह देता है, हम शुक्र अदा करते हैं, और वो खुद अन्याय करने वालों का हिसाब लेता है। 7वां सवाल, इस सूरह को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? जब भी दिल टूटा हो या हालात मुश्किल हो, 3 बार सूरह अल कौसर पढ़िए और कहिए, ऐ अल्लाह, मुझे कौसर की बरकत अता कर। कई लोगों ने महसूस किया है, नियमित तौर पर इस सूरह की तिलावत करने से रिज़्क़ में बरकत, दिल में सुकून और दुआओं की कबूलियत बढ़ती है। 8वां सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस सूरह का मतलब क्या था? यह सिर्फ एक सूरह नहीं थी, बल्कि अल्लाह का एक तसल्ली भरा खत था, जिसमें लिखा था, हे मेरे प्यारे नबी, वो लोग चाहे कुछ भी कहें, मैंने तुम्हें कौसर दे दिया है। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के आंसू थम गए, चेहरे पर सुकून और तृप्ति की मुस्कान आ गई। यह सूरह नबी के गम का मरहम थी और हमारे लिए सब्र और भरोसे का पैगाम। सूरह अल कौसर सिर्फ कुरान की सबसे छोटी सूरह नहीं, यह अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का ऐलान है, और हमारे लिए एक रोशनी का रास्ता। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो याद करो, इन्ना आतैना कल कौसर,